हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल माथुर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट सफलता की ओर एक कदम में। अब सबसे पहले आज हम लोग एक मैथ्स का टॉपिक लेकर आए हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, या जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाभ या हानि। देखिएगा, लाभ या हानि, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बेसिक जानकारी देना चाहूँगा, वो सुन लेते हैं। वो दरअसल क्या है कि कुछ इम्पैक्ट आपका प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज का कुछ यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ किसी भी चीज़ की या किसी भी वस्तु की या किसी भी एक संख्या की, जैसे हम अगर बात करें चीनी को किस में नापते हैं, हम लोग चीनी को अगर देखा जाए तो हम लोग किलो में नापते हैं। वहीं अगर मेरे को संख्या को किसी चीज़ में नापना होगा तो वो संख्या परसेंटेज में नापी जाती है। जैसे कि आपके अगर मैं नंबर की बात करूं तो आपके नंबर को किस में जांचे जाते हैं, परसेंटेज में। जाहिर सी बात है, आपसे पूछा जाए कि आपके कितने परसेंटेज आए तो आप बताएंगे 60%, 70%, 80 और 90, एनीथिंग। तो कोई भी चीज़ जिसे नापने का आधार होता है प्रतिशत, सिंपल सी बात है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर परसेंटेज का एक बहुत बड़ा भाग है। अब अगर हम बात करें किसी भी चीज़ की जो कि अपने आप में एक पूरी चीज़ है, जैसे मैं अगर बात करूं आपके कोई भी नंबर, तो कोई भी नंबर होते हैं वो अपने आप में 100% ही होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, आपने कभी किसी को ये बोलते हुए सुना है कि नहीं यार मेरे 104% आए? कभी सुना है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि नंबर मैक्सिमम आपके 100% ही हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ अपने आप में अगर मैं पूरी लेकर चलता हूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो सकती है या 100% हो सकती है। तो अब यहीं हम मान के चलेंगे, अगर हमें कभी भी बीच में यहाँ पर बात आएगी तो हम किसी भी चीज़ को 100% ही लेकर चलेंगे। हाँ, उससे अगर हम किसी का कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि मान लो हमारा जो 10th का एग्ज़ाम होता है वो 500 नंबर का होता है, जो सीबीएसई बोर्ड का होता है। तो 500 नंबर में से अगर मैं बात करूं, मैं क्या कर रहा हूं, 500 नंबर जो अपने आप में 100% है, उसमें से उसका कंपेयर करके निकालूंगा कि मेरे 400 आए तो कितने आए, 400 यानी कि 80%। तो यही होता है कि जब भी मैं दूसरी संख्या से कंपेयर करूं तो वो कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल संख्या हमेशा अपने आप में 100% ही रहती है। आगे चलते इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर डाले हुए हैं, जैसा कि आप सभी लोगों के सामने दिखाई भी दे रहे होंगे। ये है इंग्लिश में सारे के सारे फॉर्मूले और ये है हिंदी में। तो हिंदी में अगर मैं एक बार दोहरा देता हूँ इन सभी फॉर्मूले को, तो हम लोग देखेंगे। अगर मैं बात करूँ लाभ की, तो अगर मैं लाभ की बात करता हूँ तो आप सभी लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि मान लो मैंने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी है और 12 रुपये में बेच दी, तो ये बच्चा बच्चा बता देगा 2 रुपये का फ़ायदा हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूं कोई भी चीज़ मैंने 10 रुपये की खरीदी है और 8 रुपये में बेच दी, तो लाभ कितना हुआ है मेरा? एक भी नहीं, मेरे को यहाँ पर हानि हुई है कितने रुपए की? 2 रुपये की। तो यही होता है, ये बहुत ही आसान सा होता है। बस इसी को क्या होता है, मैंने किस में ढाल दिया, फॉर्मूले में ढाल दिया। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैंने 10 रुपये की चीज़ खरीदी और 12 रुपये की बेच दी, तो 12 रुपये की बेची यानी कि विक्रय मूल्य माइनस कितने रुपए में खरीदी थी, 10 रुपये की, तो 10 रुपये रखा और कितना आ गया, 2 रुपये प्लस के। तो कितना पैसा मेरे को मिला है यहाँ पर? 2 रुपया। तो यही देखिए लाभ का फॉर्मूला। वहीं हानि का फॉर्मूला भी आप लोगों के सामने है। लागत मूल्य भी देखिएगा, इस फॉर्मूले का बहुत ही कम यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ होता है। ये डिस्काउंट के अंदर एक और चैप्टर है जिसको बट्टा बोलते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे जब भी मौका मिलेगा, तो फिर आप लोगों को ये बताया जाएगा कि लागत मूल्य और ये सारी चीज़ें क्या होती है। एक सिंपली तौर पर मैं अगर पूछ लूँ, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ लागत मूल्य की, एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मैंने कोई भी चीज़ 10 रुपये की खरीदी है और मैं उसे किसी दूसरी जगह से लेकर आया हूँ, मान लो मैं उसे 10 किलोमीटर दूर से लेके आया हूँ, तो लाने और ले जाने में पैसा जो खर्च हुआ है, जाहिर सी बात है वो भी आप ही दोगे, खरीदने वाला ही देगा। मतलब कि जैसे 10 रुपये की चीज़ मैंने खरीदी है, 2 रुपये मेरी लागत लगी है उसे लाने ले जाने में, तो टोटल वो चीज़ मेरे को कितने रुपए में पड़ी? 12 रुपये में। तो अब मैं प्रॉफिट, ऐसा तो नहीं है 10 रुपये की चीज़ लेकर आया हूँ, 2 रुपये मेरे आने जाने में लगे, तो मैं उसे 12 रुपये में बेच दूँ, तो मुझे फ़ायदा क्या हुआ? 2 रुपये तो मेरे आने जाने में ही लग रहे हैं। तो यही। और लाभ या हानि प्रतिशत, अगर मैं लाभ या हानि परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालता हूँ, तो वो हमेशा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर निकलती है। देखिए, मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे कई सारे भाई बहन इंग्लिश में भी पढ़ते हैं और कई सारे हिंदी में भी, तो उन सब बातों को ध्यान में रखें। तो लाभ का मतलब प्रॉफिट, अगर मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो ऊपर रहेगा लाभ या हानि बटे अपॉन में क्या आएगा, क्रय मूल्य। हमेशा याद रखिए, जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज या लाभ या हानि प्रतिशत निकालना होता है
तो वो हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाएगा। आगे देखिएगा विक्रय मूल्य और इसका जो बट्टा बट्टा होता है, ये सारी चीज़ें ये मैं आपको अगले चैप्टर के अंदर समझाऊंगा, लेकिन अभी इस फॉर्मूले को आप लिख लेना। वहीं अगर विक्रय मूल्य की बात करूं तो ये भी आप लोगों के सामने ये मतलब ये जो फॉर्मूले मैं आप लोगों को जो ये 3 फॉर्मूले दिखा रहा हूँ, ये जो 3 फॉर्मूले हैं वो ये 3 फॉर्मूले बहुत ही कम यूज़ करेंगे हम लोग। और यही क्या, हम लोग लगभग सारी फॉर्मूले बहुत ही कम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये समय रहा नहीं है कि हम फॉर्मूले से किसी भी क्वेश्चन को निकालें। तो अब देखिएगा ये सारे फॉर्मूले आप लोग देखिएगा अच्छे से, सारे सारे लिख लीजिएगा। ये तो मैं क्या ही समझाऊं, ये तो सभी आपको रटने ही होंगे, जाहिर सी बात है। रटने क्या, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, लेकिन हम थोड़े इनोवेटिव वे में करेंगे। हालांकि तरीका यही है, इन्हीं फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जिससे हमें फॉर्मूले लगे ही ना वो, तो ताकि जो लोग कई सारे ऐसे मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उन लोगों के लिए थोड़ा ये फ़ायदेमंद वीडियो रहेगी। तो आगे चलते हैं, ज़रा देखते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन बेशक इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन घबराए नहीं, मैं उसे हिंदी में भी जो है कन्वर्ट करूंगा, तो फिर आप लोग समझ जाइएगा। अगर मैं बात करूं, देखिएगा सामने दिखाई दे रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹3375 अ पर्सन लूजेज 10%, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इफ ही सेल द आर्टिकल इन 4500। तो सीधी सिंपल सी बात है, उसने साफ तौर पर बोला हुआ है कोई व्यक्ति किसी सामान को 3375 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। अगर वो उसी सामान को 4500 रुपये में बेचे तो उसे क्या लाभ या क्या हानि प्रतिशत होगा, वो आप निकाल के बताइए। चाहे तो हम इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तो लेकिन हम लोग इसे फॉर्मूले से नहीं करेंगे, एक नए तरीके से करेंगे। जरा देखिएगा, ये सामने आप लोगों के सॉल्यूशन है। अब सुनते हैं जरा सॉल्यूशन को हम लोग। देखिएगा मेरे भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो किसी भी सामान को मैंने कितने रुपए में बेचा है, 3375 रुपये में, और उस सामान पर मेरे को कितने रुपए की, कितने प्रतिशत की हानि हुई है, 10% की, यानी कि लॉस कितना हुआ, 10%। यानी कि जो 3375 रुपये हैं वो एक्चुअल में उसके 90% के बराबर है। क्यों? क्योंकि 100% होता तो जितने में बेचा था, खरीदा था, उतने में ही बेच जाता, तो जाहिर सी बात है ना प्रॉफिट ना लॉस। लेकिन उसने साफ तौर पर बोल दी 10% की हानि हुई है, तो मतलब ये जो सामने 3375 रुपये हैं वो सीधा सीधा 90% के बराबर हैं जितने में मैंने उसे खरीदा था। अब आगे चलते जरा देखते हैं। वहीं अब मेरे को 45% में बेचना है, तो ये मेरे को बताना होगा ये कितना प्रतिशत है, तो ये हो गया X%। अब इस चीज़ को याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी चीज़ को रखते हैं तो ऐसा नहीं है यहाँ पर हमने देखिएगा रुपए ही रखे हैं और यहाँ पर परसेंटेज ही रखी है। ये ना हो कि आपने इस बार X यहाँ पर कर दिया और 4500 रुपये यहाँ पर कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, एक ही तरफ रुपए होंगे और एक ही तरफ परसेंटेज होंगे। अब क्या करना है मेरे को, सबसे पहले देखिएगा मुझे क्या करना है मेरे भाई, कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाना है और इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाना है। ये बोला जाता है क्रॉस रूल। तो क्रॉस रूल के हिसाब से अगर मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, X इंटू, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ जरा सा, थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा 3375 इंटू X, और इस तरफ क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि 4500 का मैं यहाँ पर 90% में गुणा कर रहा हूँ, तो 90 इंटू 4500। अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस 3375 को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में। तो मैंने ये किया, तो ये X की वैल्यू कितनी आ गई, 120%। कितनी आ गई मेरे भाई, 120%। यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% तो होती है, यानी कि मैंने कोई भी चीज़ 100% में खरीदी थी और मैंने उसे बेचा कितने में, अब 120% में। यानी कि अगर मैं 4500 रुपये में किसी चीज़ को बेचता हूँ तो मुझे फ़ायदा कितना होता है, 20% का। आई होप समझ में आया होगा। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिएगा, ये भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। बोला क्या गया है, by selling an article for ₹285 a man loses 5%, for how much how much should he sell so gain 5%। तो सीधी सिंपल सी बात है, उसने साफ तौर पर बोला गया किसी सामान को 285 रुपये में खरीदे जाने पर 5% की हानि होती है। कितने में खरीदे जाने पर 5% की हानि होती है, कितने में, 285 में अगर मैं उसको खरीदता हूं तो 5% की हानि होती है, यानी कि ये टोटल वैल्यू का कितना हो गया, 95% के बराबर। क्यों? क्योंकि 5% की हानि हो गई। अब आगे मुझसे क्या बोल रहा है मेरे भाई, आगे मुझसे ये क्या बोल रहा है कि 5% के गेन के लिए मैं क्या करूं, तो परसेंटेज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, जैसा कि आप लोगों के सामने दिखाई भी दे रहा है, देखिएगा
285 95% के बराबर है। अब 5% गेन, यानी कि 100% में जो चीज़ मैंने खरीदी है वो तो 100% मेरे को निकालने ही निकालने हैं, साथ में 5% प्रॉफिट और निकालना है। तो टोटल कितना हो गया, 105% के बराबर। तो 105% बराबर कितने रुपए का बेचेंगे, तो देखिएगा मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था, रुपए के नीचे रुपए और परसेंटेज के नीचे परसेंटेज। अब फिर वही इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, जैसा कि x को मैंने यहाँ पर अकेला छोड़ा जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में छोड़ा था, ये देखिएगा सामने x को अकेला छोड़ा और इसे सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू कितने की आ गई, 315। कितनी आ गई, 315। यानी कि वो सामान मुझे 315 में बेच देता हूँ तो मुझे फ़ायदा होगा कितने का, 5% का। आई होप ये समझ में आया होगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए भी डाला हुआ है, तो वो प्रैक्टिस के लिए आप करिएगा, वो सबसे एंड में दे रखा है मैंने। तो ये देखिएगा तीसरे नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा ये नए तरीके से है। क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। A fruit vendor buys 30 oranges for rupees 187.5. At what price did he sell each orange to get a profit of 12%? देखिएगा मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ। मैं क्या करूँ, 30 ऑरेंजेस यानी कि 30 संतरों के दाम दे रखें 187.50 रुपये। तो आप बताइएगा उसको 12% प्रॉफिट कमाना है तो हर संतरे का दाम वो कितना रखें। तो ऐसा हो सकता है, मैं इसको एक तरीके से ये करता हूँ। तो पहले मैं क्या करूँ, यहाँ से जैसा कि आप लोगों के सामने ये दिखाई भी दे रहा होगा, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ जरा। ये देखिएगा जैसे कि ये 30% है, यहाँ से अगर मैं इसका इसमें डिवाइड दे देता हूँ तो मुझे प्रति ऑरेंज के पैसे मुझे पता चल जाएंगे ना, बिल्कुल पता चल जाएंगे। जैसे कि मुझे ही पता 20 पेंसिल 50 रुपए की है, तो एक पेंसिल कितने की है, तो 50/20, तो एक पेंसिल का दाम आ गया। फिर उस एक पेंसिल के लिए, जैसे कि इसमें एक ऑरेंज के लिए मुझसे क्या बोला गया, हर ऑरेंज को 12% का प्रॉफिट चाहिए। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्या करूँगा, मान लो वो ऑरेंज मेरा 8 रुपये का आया, मान लेता हूँ, ये मैंने माना हुआ है 8 रुपये का हर ऑरेंज पड़ा है, तो उसमें मैं 12% और निकालूंगा, यानी कि टोटल 112% का बेचना पड़ेगा। 100% वो और 12% प्रॉफिट का, तो 112% की वैल्यू निकाल लूंगा और वही मेरा आंसर होगा। या दूसरा तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर 30 के 30 ऑरेंज का सीधा सीधा परसेंटेज निकाल लेता हूँ कि 12% प्रॉफिट होने के बाद ये 30 ऑरेंज कितने में बेचेंगे। उसके बाद बेचने के बाद मैं ये देख लूँगा, 30 का उसमें डिवाइड दे दूँगा, सीधे तौर पर मेरा निकल आएगा आंसर। तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा। देखते हैं जना, देखिएगा जैसे कि आप लोगों के सामने दिखाई भी दे रहा है, 30 ऑरेंजेस के दाम यहाँ पर कितने दे रखे हैं, 187.5। तो उसमें 12% का लाभ, यानी कि जो मेरी ये जो कीमत लगी है उसमें मेरे को 12% और कमाने हैं। यानी कि टोटल कितना परसेंट कमाना है मेरे को, 112%। कितना कमाना है इसका मेरे को 112% कमाना है, क्योंकि 100% तो ये खुद है जिसकी वैल्यू मेरे को निकालनी, साथ में 12% ऊपर। तो इसका मैं 112% निकालने की कोशिश करूंगा, तो परसेंटेज को हटाऊंगा तो नीचे देखो 100 आ जाएगा। तो वही किया मैंने 100। तो अगर मैंने इसको पूरा सॉल्व किया, यहाँ से ये कट गया, सीधे तौर पर आया 210। यानी कि यहाँ पर 210 रुपये के 30 ऑरेंजेस मुझे बेचने पड़ेंगे, तब मेरे को 12% का लाभ मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये पूछा गया है कि लाभ तो मिल गया, मेरे को प्रति ऑरेंज के हिसाब से निकालना है। तो सीधी तौर पर इसको मैं 30 से डिवाइड दे दूंगा, और जैसे ही मैंने इसको 30 से डिवाइड दिया तो आप लोगों के सामने कितना आया प्रति ऑरेंज, 7 रुपये का। और ऑप्शन में भी दे रखा है, देखिएगा कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। ये पहला जो नंबर का ऑप्शन, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन मेरा सही होगा। समझ आया आप सभी लोगों को। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। इसमें बोला गया है एक घड़ी जो कि 120 रुपये में सेल की जाती है, उस पर 15% का प्रॉफिट मान लीजिए हमें मिलता है, 15% का लॉस मिलता है। और अगर वहीं मेरे को इस पर 2% का प्रॉफिट कमाना हो तो ये कितने की बेचेंगे। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि एक क्वेश्चन जो मैं पुराने जो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये जो क्वेश्चन है इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। तो ये देखिएगा ये वही क्वेश्चन है, तो आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आगे हम लोग बात करें तो एक कैमरा है जो कि 4600 रुपये में जो बेचा गया है, तो उसे प्रॉफिट होता है कितने का, 15% का। हालांकि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को खुद करना चाहिए था, लेकिन ये मैं बता देता हूँ आपको। 15% का प्रॉफिट होता है तो इसकी कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है। देखिएगा आप लोग इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूले से फार्मूला आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है, यानी कि लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ अपॉन क्या होता है मेरे भाई, लाभ अपॉन क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस।
क्या होता है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य। अब ये आप निकालेंगे, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा अलग है। हम लोग पुराने वाले एक तरीके पर रहेंगे, एक तरीके पर, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने ये लेकर आया हूँ। देखिए फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। अब देखिएगा, मैंने अगर 4600 रुपये का बेचा है तो मुझे 15% का लाभ हुआ है, यानी कि टोटल कितना परसेंट हो गया, 15% वो, और 100% तो खुद की वैल्यू थी, यानी कि 115%। ये 115% की वैल्यू कितने के बराबर है, 4600 के। और वहीं अगर मेरे को क्या बोला, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला है, तो हमें पता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100% बराबर x। और हमें क्या करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली x की वैल्यू निकाली, और x की वैल्यू निकाल कर कितनी आ गई, 4000 रुपये। यानी कि उस कैमरे की असली कीमत कितनी थी, 4000 रुपये। आगे चलते, देखिएगा यहाँ पर बोला जा रहा है कोई भी एक आदमी है जिसका नाम मोहन है, वो 2 टेप रिकॉर्डर खरीदता है, एक को 10% जैसा कि दिखाई दे रहा है गेन में, यानी कि लाभ में बेचता है, और एक को 10% हानि में। सबसे पहली बात है, 2 कैमरे अपने आप में वो खरीदता है, और वो दोनों की दोनों कैसे हैं, प्राइस उनका सेम है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों की प्राइस 100 रुपये मान लेता हूँ। एक्स मत मानना, क्योंकि बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं एक्स मानने में। तो मैंने क्या किया कि दोनों की वैल्यू 100 रुपये मान ली, जैसे कि आप लोगों के सामने दिखाई भी दे रहा होगा। मैं मान लेता हूँ पहला कैमरा 100 रुपये में उसने खरीदा और 10% गेन में बेचा, यानी कि लाभ में बेचा, तो टोटल 110%। 110% का मतलब होता है 110/100, 110/100। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो कितने का आ गया, 110 रुपये का वो कैमरा बेचा गया है। वहीं अगर मैं बोलूँ दूसरा 10% हानि में, तो कितना, 90% निकालूंगा इसका। 10% हानि, 100 का 10% निकाल लो आप डायरेक्ट, तो कितना हुआ, 10 रुपये। तो 10 रुपये हानि में, यानी कि 100 रुपये का कैमरा उसने कितने में बेचा है, 90 में। अब मैं अगर मैं बात करूं तो 100 रुपये के ये वाला पहला वाला खरीदा था और 100 रुपये का दूसरा, तो दोनों कैमरा कितने में खरीदा था, 200 रुपये में। और दोनों कैमरे बेचे कितने में है, एक 110 में बेचा है, एक 90 में बेचा है, तो कितने में, 200 रुपये में। यानी कि जितने में खरीदे थे मैंने उतने में ही बेच दिए। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ना तो मुझे फ़ायदा हुआ इस पूरी डील में और ना ही कोई घाटा हुआ। तो आंसर हो गया मेरा सी। आगे चलते हैं, देखते हैं ज़रा आगे के क्वेश्चन को। आप लोग के सामने है, इस क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा। ये क्वेश्चन कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में सीटेट और यूपीटेट इस जैसे आ चुके हैं। तो इसको जरा देखेंगे हम सभी लोग। इसमें बोला गया है कि एक आर्टिकल को मैं अगर बेचता हूँ 625 रुपये में, तो मुझे उतना ही लाभ होता है जितना कि मुझे 435 में बेचने पर हानि प्राप्त होती है। समझते हैं बहुत अच्छे से, देखिएगा इधर देखते हैं जरा, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं जरा। जैसा कि आप लोगों के सामने ये दिखाई भी दे रहा है, ये देखिएगा। मैं मान लेता हूं कोई भी चीज़ अपना क्रय मूल्य उसका ये रहा, ये इतने पर वो खरीदा गया है। कितने पर खरीदा गया है, ये रहा, ये क्रय मूल्य है, इतने पर वो खरीदा गया है। अब आपसे बोला जा रहा है कि मैंने 625 रुपये में बेचा उसको, तो जितनी भी मेरे को लाभ हुआ, मैं मान लेता हूँ मेरे को x रुपए का लाभ हुआ, सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मान लेता हूँ x रुपए का मुझे लाभ हुआ कितने पर, 625 पर। और अगर मैं 435 पर बेच रहा हूँ तो जितने का मेरे को लाभ हुआ उतने की हानि हुई है। तो मैं मान लेता हूँ x रुपए का लाभ हुआ है, तो वहीं मेरे को 435 पर बेचने पर x की हानि हुई है। बात समझ में आई? तो देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर मैं दूरी बात करता हूँ, तो अगर मैं पैसों में यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी की बात करूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी बनती है, 190 रुपये की। कितने की दूरी बनती है मेरे भाइयों, 190 रुपये की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो और अगर मैं बात करूँ x में दूरी कितने की बनती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1x और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2x। तो यानी कि 2x की वैल्यू कितनी है, 190 रुपये। तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई, 95, क्योंकि 2 को मैं इधर लेके आऊँगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 95 रुपीज़। अब आपके पास में कॉस्ट प्राइस, अगर मेरे को देखिएगा यहाँ से, एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अगर मैं बात करूं, मुझे यहाँ से पीछे की तरफ लौटना है तो मेरे को x माइनस करना पड़ेगा, या यहाँ से कॉस्ट प्राइस की तरफ आना है तो मेरे को x प्लस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 435 रुपये में x की वैल्यू कितनी आई, 95, इसे जोड़ दिया और सीधा साधा मेरा आंसर आ गया। बात आई होगी, आई होप आप लोगों को समझ में। अगर ना आई हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें कि ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, तो मैं आपको ज़रूर समझाऊँगा दोबारा। अब आगे बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है। इसको देखते हैं, आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी भी चीज़ की सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य 3/5 है, 3/5 है कॉस्ट प्राइस की, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है उसके। अब आपसे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछे गए। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन बोल दें आपको बस उसी की भाषा पे अड़िग रहना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाइयों, जरा देखते हैं। मुझसे बोल रहा है कोई भी आर्टिकल है, कोई भी चीज़ है, वस्तु है, उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, तो मैंने यहाँ पर विक्रय मूल्य, ये बराबर है किसके मेरे भाइयों, 3/5 क्रय मूल्य के। तो 3/5 क्रय मूल्य मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, देखिएगा संख्याओं को एक तरफ रहने देना है, इस क्रय मूल्य को इस तरफ लेके आऊँगा। तो जब मैं क्रय मूल्य को इस तरफ लेके आऊँगा तो हम सभी लोगों को पता है ये जो क्रय मूल्य होगा ये भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, भाग में। अब देखिएगा इसमें मेरे को कोई फॉर्मूला कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को डायरेक्ट कंपेयर करना है। देखिएगा यहाँ पर मैंने जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 3 रुपये, और क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 रुपये। यानी कि कोई भी वस्तु मैंने 5 रुपये में खरीदी है और 3 रुपये में बेची है। बच्चा बता देगा कि हानि हुई है। कोई भी चीज़ अगर मैंने 5 में खरीदी है 3 में बेची है तो जाहिर सी बात है हानि ही हुई है। अब अगर हम आगे बात करें इसको, तो आप सभी लोगों को पता ही होगी लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, तो लॉस को ऊपर रखा जाता है। 2 रुपये का लॉस हुआ है, अपॉन, हमेशा अपॉन में क्या रहता है, मैंने फॉर्मूले में भी बताया था, नीचे रहता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। हमेशा ही क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि निकाली जाती है। उसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और कितना आ गया, 40%। 40% की हानि। आगे चलते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसमें भी क्या बोल रखा है, देखिए जो क्वेश्चन बोले बस उसके हिसाब से। क्रय मूल्य बराबर है 4/5 विक्रय मूल्य के, या कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य को इस तरफ लेकर आया आप लोगों के सामने। तो देखिएगा जब मैं इसको इस तरफ लेके आऊँगा तो ये नीचे डिवाइड में आ गया। तो सीधे सीधे कंपेयर करना है मेरे को, क्या कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4 रुपये, सेलिंग प्राइस कितनी है, 5 रुपये। यानी कि कोई भी चीज़ 4 रुपये में खरीदी और 5 रुपये में बेच दी गई, तो कितने का प्रॉफिट होता है, 1 रुपये का। तो मैंने रखा प्रॉफिट को ऊपर, और नीचे क्या रहेगा हमेशा, 1/, कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पर देखिएगा 4 रुपये, तो नीचे मैंने 4 लिखा, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, और कितना परसेंटेज आ गया, 25%। आई होप ये लेक्चर आप सभी लोगों को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप इस पूरे के पूरे लेक्चर को समझिएगा, जो भी दिक्कतें आई हैं वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ, फॉर्मूले ज़रूर लिख लीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस का ही दूसरा पार्ट है डिस्काउंट, उसे भी हम लोग जल्दी लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को ज़रूर लाइक और अपना सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। डेली आपको डेली 2 या 3 वीडियो रोज़ की रोज़ मिलेंगे।